तो कैसे हैं आप लोग? कितने जन हैं? 16, 16। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं हमेशा ढूंढता मेरे पुराने स्टूडेंट हैं कि नहीं। नए वाले ठीक है, इट्स ओके। सबको आज मैं पहली तो बार न्यू जिनको मिला। हूँ। आप न्यू हैं? हाँ नमस्कार हाँ। सर। नमस्कार। त्यागी जी हैं। विजय वर्धन जी। कुमार मोहन। शांति राजगोपालन। एक मिनट, ये म्यूट कहाँ से करते हैं? सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपना अपना। गुड आफ्टरनून प्रियेश तिवारी जी। चलिए, आप सभी को पता है ना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैसा। मनियो। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मनियो। पैसो। मारो पैसों की कटेगो भाई। ना मिल रो मारो पैसों। सारे परेशान है पैसों के लिए। ठीक है। देखो, कुछ भी। जी। सुजन 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 जी कहाँ गए? प्लीज जो लोग आ रहे हैं ना न्यू, वो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है। एक मिनट रुक जाओ। देखो, मनियों की बात की और मेरे पास मनियों का ही फोन आ गया। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ। सर तो नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं विजय दर्शन जी? कैसे हैं आप? ठीक है सर। महापात्र। ଆପଣ सर କେମଣ आपको सर। ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କେमଣ ଅଛନ୍ତି? हाँ ଭଲ ଅଛି सर। हाँ। आज जो हम मनी पढ़ेंगे ना, मनी इज व्हाट। मनी का बेसिक फंडा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबको पता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिमाइंडर है। मनी का जो कनेक्शन है वो हमारे मूलाधार चक्र से है। सबको पता है ये। रूट चक्र हमारा जितना स्टेबल और बैलेंस रहेगा, पैसे का फ्लो हमारे पास उतना अच्छा रहेगा। लेकिन एक और चक्र है जो इस रूट चक्र को और एनहेंसमेंट दे सकता है। दो चक्र है, एक नहीं दो। फर्स्ट, रूट के बाद आता है हार्ट चक्र। आप मनी के साथ जितना ज़्यादा इमोशनली कंपैशन के साथ आपके हार्ट चक्र के साथ वो जुड़ा रहेगा ना, आपको सिर्फ डिमांड करना है, यूनिवर्स को बोलना है, वो उसका फ्लो अपने आप आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोलर प्लेक्स, जिसको हम लोग मणिपुर चक्र बोलते हैं। सोलर प्लेक्स क्योंकि हमारा सेकंड माइंड है, गट है हमारा। वो जितना साफ और क्लीन रहेगा, ये इसकी इस चक्र की जो ऊर्जा है वो जितनी अच्छी स्टेबल रहेगी, आपको मनी पैसा कमाने के आइडियाज आते रहेंगे, जिससे मनी फ्लो बनता रहेगा। ठीक है। ये सबसे बेसिक। अब आते हैं कुंडली में। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको एस्ट्रोलॉजी का कम से कम बेसिक आता है? ग्रह आते हैं। हाँ। सब लोग हैंड रेज कीजिए, जो जो हैंड रेज कर दीजिए स्क्रीन पे। मतलब आपके जूम में हैंड रेज का ऑप्शन है। गुड। संगीता जी को आता है। अर्चना जी को भी आता है। सुजन जी आपको आता है? गुड गुड गुड, वेरी नाइस। प्रियेश जी को आता है। और कौन है? जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। बेसिक का तो एक क्लास मैं लूंगा शुरू में। ग्रह क्या है, राशि क्या है, भाव क्या है, ये मैं लूंगा। ठीक है। স্যার उसके আপনি बाद, বাঙালি? হ্যাঁ আমি বাঙালি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কি কলকাতা কলকাতায় থাকেন? যে শিলিগুড়িতে একবার এসেছিলেন?
শিলিগুড়ি প্রায় যাই আমি। ওখানে একবার ক্লাস করেছিলাম আপনার আমি। মনে হয়, হতে পারে। হ্যাঁ। होते पारे। ओके। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मनी को समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा कि पैसा कहाँ से हमें निकालना है, पैसे को समझना है कि पैसा कहाँ से आता है, ये अकॉर्डिंगली आपकी कुंडली से कहाँ से आएगा। ठीक है। 12 के 12 राशियां ही पैसा देती हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान या नॉलेज नहीं है कि हम समझ नहीं पाते कि किस तरह से कौन सी राशि से पैसा निकालें। ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। मेष पहली राशि, उसका तत्व क्या है? अग्नि, और गुण क्या है? चर। ठीक है। चर अग्नि है वो। तो वो किस तरह के कामों से पैसा देगी? जहां पर आग का काम बहुत ज्यादा होता है, पहला, यानी फायर फाइटर, जो क्या करते हैं? भीषण अग्नि में जाकर अपना काम करते हैं, उसको बुझाने का काम करते हैं। भले ही बुझाने का काम करते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ है वो फायर से ही। फायर एक्सटिंग्विशर, जो उस फायर को बुझाने वाला जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है, वो काम। जो ब्लास्ट फार्निश, जहाँ पर हमारा बहुत बड़े बड़े आयरन ओर या मेटल को पिघलाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर हेवी आग, बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व का काम है, ठीक है, ये सब जुड़ा है मेष के उस चर अग्नि से, जहाँ पर एनर्जी का लेवल बहुत हाई चाहिए, बहुत हाई। वो डेयरिंग की भी राशि है वो। मेष वाले बहुत डेयरिंग वाले होते हैं, उनको डर कम लगता है। ठीक है। सेकंड राशि कौन सी आती है? वृषभ, यानी टॉरस। किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। पूरे जोडियाक में एकमात्र ये सबसे ज़्यादा अमीर राशि, सबसे ज़्यादा, इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, बिकॉज ही इज़ द, मतलब ये जो प्लैनेट है फीमेल राशि है, लेकिन मैं उसको ही इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड को। पूरा वर्ल्ड का जो पैसा रोटेट हो रहा है ना, सर्कुलेशन हो रहा है ना, ओनली बिकॉज ऑफ दिस राशि, क्योंकि यही वो सोर्स है जहां से पैसा निकलता है, सर्कुलेट होता है, वापस वहीं पर घुस जाता है जाके। इतनी शक्ति है इस राशि के अंदर। तो इसका इसलिए सिंबल दिया गया है बैल। बैल का शरीर कैसा होता है? बैल का स्वभाव कैसा होता है? यस, बैल का शरीर हेवी होता है। सिर्फ हेवी नहीं, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो सिर्फ हेवी है, मस्कुलिन वाला हेवी, बहुत सारा मसल है। ठीक है। मस्कुलिन वाला हेवी होने की वजह से, और वो साथ में क्या है? बहुत ठंडा प्राणी है, बहुत शांत स्वभाव का, जल्दी उछल कूद नहीं करने वाला, अपने में पड़ा रहता है। ठीक है। इसलिए उस राशि का पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे लोगों का प्रोफेशन जुड़ा रहेगा बैंकों से, मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पर नोट, पैसे, कॉइन्स बनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टकसाल, जहाँ पे पेपर का नोट बनता है और मेटल वाला कॉइन बनता है। कॉइन वाले फैक्ट्रीज में, नोट वाले फैक्ट्रीज का जो है वो कनेक्शन डायरेक्टली वृषभ से है। उसके अलावा एनीथिंग जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, सोर्स बनता है किसी भी काम की शुरुआत का, जो सोर्स बनता है वो वृषभ है। ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज, इस राशि का जुड़ाव डायरेक्टली पैसे से है, मनी, करेंसी। ठीक है। तो प्रेजेंट में मनी कौन है? प्रेजेंट में मनी का सिम क्या है, मतलब आप लोगों को कुछ आइडिया है? अभी फिलहाल तो पूरा ऑयल इज मनी गया नहीं है, अभी कुछ बहुत हद तक 60-70% है, जो पूरे दुनिया में अभी तक ऑयल का और गैसेस का काम चल रहा है। ऑयल इज़ अ मनी अभी भी है। ठीक है। लेकिन आने वाले 20 सालों के अंदर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी हटने वाली है। अब सीधा सीधा इंफॉर्मेशन इज न्यू करेंसी। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज न्यू करेंसी। तो ये कौन से प्लैनेट के साथ जुड़ रहा है? राहु के साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज राहु। और राहु कहाँ पर बली होता है सबसे ज्यादा? एक शनि की राशि में, जो उसकी अपनी राशि भी कही गई है, कुंभ, और एक वृषभ में। वृषभ में सबसे ज्यादा बली होता है। इतना पैसा बना के देगा, इतना पैसा बना के देगा कि क्या कहने।
अभी आप लोगों को पता ही है कि क्रिप्टो चल रहा है। क्रिप्टो इज़ व्हाट? क्रिप्टो करेंसी इज़ राहु। तो आप समझ लो आने वाले 50 साल में हमारे पास नोट की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक मनी या कागज़ वाला मनी ख़त्म होने वाला है, कॉइन्स भी ख़त्म होने वाले हैं, एवरीथिंग बिकम अ क्रिप्टो। फिर वो हमारे धीरे धीरे हमारे पास क्या सिस्टम आ जाएगा, वो बाटर सिस्टम होता था कि इससे ये लो, इससे ये सामान लो, लेकिन वो हमेशा मापा जाएगा करेंसी यानी बिटकॉइन से। तो आने वाला जो भविष्य है अगला 10 ईयर, यू हैव टू बी इन्वेस्ट कुछ पैसा धीरे धीरे करके इन क्रिप्टो। पैसा रखना चालू कर दो, नहीं तो सडनली कुछ गायब होगा, पता भी नहीं चलेगा, इकोनॉमी इधर से उधर शिफ्ट हो गया, आप लोग बैठे रह जाओगे, यार लगाया नहीं पैसा। ठीक है। हाँ, ये जो कोर्स है इसमें हमें हमारा कनेक्शन शेयर मार्केट से कहीं भी नहीं है, लेकिन मगर बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गया तो इट्स ओके, ये समझ लेना कि एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है, उसको लिख लेना। ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट का कोर्स बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का अलग टाइप का, उसमें थोड़ा और डिटेलिंग, मतलब मैं उनके लिए शेयर मार्केट का कोर्स रेकमेंड करता हूँ जो लोग ऑलरेडी थोड़ा अच्छा जानते हैं, जैसे डिविजनल चार्ट जानते हैं, नक्षत्र जानते हैं, ठीक है, डिटेल में जानते हैं, उनके लिए है वो कोर्स। नहीं तो बिगनर्स के लिए वो ना हवा से उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या ही चल रहा है। ठीक है। वाईफाई चालू आहे ना माझं? हाँ, वाईफाई चालू है। कळत नाही ते जवळ घेऊन आहे कुठं ब्लू लाईट लागले का बघ ब्लू लाईट लागल्यामुळे तर वायफाय चालू खरं इथे हे आहे की गजेंद्र भाऊ म्यूट करा ना लवकर। असं कसं? ठीक है। अब देखो तीसरी राशि कौन सी आती है? मिथुन। मिथुन राशि को क्या कहते हैं हम लोग जानते हैं? बुध की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। पूरी दुनिया में जितना कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये जो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, ठीक है, काल पुरुष में थर्ड हाउस। तो एनी कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज, एनी एनी कम्युनिकेशन रिलेटेड थिंग्स, सब जो है मरकरी से जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग, सेल्स, जो लोग बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, ठीक है, उनका थर्ड हाउस या मिथुन राशि बहुत प्रबल होगा। जो इनको मार्केटिंग आता है बहुत तगड़ा, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू को ज़मीन से आसमान तक लेके चले जाते हैं, बोल बोल के रेट हाई हो जाता है। प्लस जो लोग कथावाचक होते हैं, जो भगवान की स्टोरी सुना सुना के हमारे जितने भी दुखी लोग हैं उनको जोड़ते हैं, भक्ति में डालते हैं, अच्छी बात है। ठीक है। इमोशनली जोड़ देते हैं वो थर्ड हाउस से। वो इतना प्रेम से बोलते हैं कि अगला जो है उसको समझ के उस भगवान के थॉट्स प्रोसेस में ऐसा घुस जाता है कि वो भक्ति भाव में डूब जाता है। वो प्रभाव है उस वाणी का। थर्ड हाउस, पैसा वहीं से आएगा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा सेकंड हाउस वाणी से भी पैसा देता है, लेकिन सेकंड हाउस जो है दैट इज़ फॉर एडवाइसेस। ठीक है, किसी को हम जब एडवाइस दे रहे हैं तो वो सेकंड हाउस से जुड़ेगा, लेकिन किसी को हम कथा सुना रहे हैं, किसी को हम बोल के उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बदल दे रहे हैं, दैट इज थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन, आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, तो टू डिफरेंट वर्क। ठीक है। थर्ड हाउस दुनियादारी से जोड़ना है, मतलब बच्चे को दुनियादारी समझ में आती है तीसरे घर से, थर्ड हाउस से। इसलिए वहाँ वो वाला काम पैसा देगा जहाँ पर हम लोगों से कनेक्ट होते हुए जुड़ते जाते हैं, जिसमें सोशल मीडिया इज आज के डेट का नंबर 1 थर्ड हाउस का इफेक्ट है। जिन लोगों की कुंडली में थर्ड हाउस बलवान है, पैसा वहीं से आ रहा है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बट उनका थर्ड हाउस अच्छा नहीं है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे जा नहीं पाते, वो पीछे रह गए। जिन ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जिनको कम नॉलेज है, बट उन रिसर्च उनका चालू है, लेकिन सोशल मीडिया में तगड़ा होल्ड है उनका, एक ब्रांड है ज़बरदस्त, जिसमें अरुण पंडित भी हैं। उनको भी उनकी नॉलेज अच्छी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन और डीप नॉलेज चाहिए, और डीप चाहिए, क्योंकि उनसे भी प्रकांड पंडित लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों ने संजय रथ को सुना ही होगा, आपके यहाँ से है, विजय वर्धन जी आपके यहाँ से संजय रथ, पता है आपको? नहीं पता उनके बारे में?
नहीं पता। संजय रथ जो है पुरी के जो पुरी में जो जगन्नाथ के जो पुरोहित का जो वंश है ना, वंशज, वो उस वंशज से, उनके परदादा जो है बहुत अच्छे ज्योतिष थे और बहुत अच्छा जातक बनाते थे। तो वो मेरे सर हैं, मैंने उनसे बहुत सारा ज्ञान लिया हुआ है, उनसे सीखा हुआ बहुत कुछ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब उनका रिसर्च लेवल भी उसी टाइप का है। उनका जो बैकग्राउंड है, ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, एमटेक, जो गेल इंडिया में नौकरी करते हुए 2000 में उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया था, रिजिग्नेशन देके फुल फेज में एस्ट्रोलॉजर बन गया, फुल फेज गवर्नमेंट जॉब, वो भी ऑफिसर वाला, छोड़कर एस्ट्रोलॉजर बन गया। उसको कहते हैं नशा, एस्ट्रोलॉजी का नशा। फिर उसको दुनियादारी कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, सर तो इसके लिए कौन सा हाउस होता है इसके लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए? आ रहे ना मैडम, अभी एक बार में आप छलांग लगा देते हो या सीधा पहुंचो वहीं पे। नहीं, हम आगे सीखना चाहते हैं ना, इसीलिए तो। हाँ, इसीलिए आप आ रहे हैं, आप पूरा सुन लो ना, 12 राशियों को सुनो, मजा आएगा बहुत। ओके ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। पैसा वेरी कहाँ से इंटरेस्टिंग। हम्म, सर आराम से बताइए, आप तो बहुत अच्छा नॉलेज है। हाँ हाँ। हाँ सच में। अब आता है थर्ड हाउस। भाई साहब, थर्ड हाउस ऑफ गजब, गजब का घर है। गजब का घर इसलिए क्योंकि ये पूरे जोडियाक का सुकून है, शांति मिलती है। मतलब कर्क वाले, हाँ, कर्क वाले लोग, दे आर वेरी केयरी, वेरी इमोशनल, बहुत अच्छा। ठीक है, आप नोटिस करेंगे आपकी जन्म कुंडली में आपके लगन से कर्क राशि जिस भाव में पड़ता है, आपको वहां जाकर सुकून मिलेगा, वो काम करके सुकून मिलेगा, उस भाव से जुड़े काम को करते हुए बहुत सुकून मिलेगा यार, पता नहीं लगता है कि इसी में डूबे रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बेबी केयर, डे केयर, स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं बच्चों का, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मॉन्टेसरी बोलते हैं ना, प्ले स्कूल बोलते हैं। हाँ, ठीक है, जितने केयर वाली चीजें हैं वो सारा। एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ये समझ लेना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ न्यू करेंसी। ठीक है, इसका एक कह लो कि पैरेलल करेंसी और एक है, दैट इज वाटर, पानी। पानी इज अनदर द न्यू करेंसी, जो तेल की जगह पर रिप्लेस होने वाला है। दो रीजन है सॉरी, 1986 में ही इसका प्रिडिक्शन हो चुका था, जब जापान ने पहली बार हाइड्रोजन इंजन बना दिया था। 86 में ही बना दिया था, क्योंकि ये दुनिया पर्टिकुलर कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो इस वजह से चीज़ों को थोड़ा सा छिपा दबा के रखा जाता है कि जब तक तेल चल रहा है तेल को ही चलाओ, अभी ये हाइड्रोजन वाइड्रोजन मत लाए, लेके आओ, उसको दबा के रखो। ठीक है, तो हाइड्रोजन चलेगा किस में? पानी से, शुद्ध पानी से चलेगा, एकदम साफ पानी। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंसी इज वाटर। तो कर्क वाले स्पेशली यहाँ पर जितने लोग हैं जिनका कर्क लग्न या कर्क राशि है, या कर्क से कुछ भी जुड़ा हुआ है, कोई भी प्लैनेट का कनेक्शन है, तो समझ लो पैसा पानी से ही आएगा। कहाँ से आएगा? पानी से। नॉर्मल पानी बेचकर, पानी को रिफाइन करके, पानी को मॉडिफाई करके। पानी मॉडिफाई बहुत तरह से होती है, विथ होम्योपैथी मेडिसिन सबसे पहला जो हमें विजिबली दिखता है। सेकंड, वाटर मॉडिफिकेशन होता है फ्रीक्वेंसी से। कौन सा फ्रीक्वेंसी? हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। आप लोगों को उस डिवाइस के बारे में शायद इतना पता नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस कमर्शलाइज नहीं है। मेरी स्टूडेंट आज शायद यहाँ पे नहीं है, यहीं से मुझे वो स्टूडेंट मिली थी, पुष्पा जी नाम है उनका। शी इज़ अ केपी एक्सपर्ट, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है। उनके पास एक डिवाइस है, उन्हीं से मुझे ये सारी बातें पता चली है, जो जिसका एक इतना छोटा सा डिवाइस है जिसके ऊपर आप पानी को रखिए और उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करने का कुछ नॉब बना हुआ है। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन का फ्रीक्वेंसी उसमें नॉब लिखा हुआ, कॉन्स्टिपेशन में घुमा दिया कांटा, एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट होगी, और ये जो पानी है ना उस पर रखा हुआ,
ये मॉडिफाइड हो जाएगा, इसका क्रिस्टल बदल जाएगा पूरा। ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया। 3 अलग अलग चीज़ों के मतलब अलग अलग बीमारियों का नाम बोलकर वो पानी पिया है, मुझे फ़र्क पड़ा है। आपके पीछे ये तोता बैठा हुआ है अर्चना जी, ग्रेट। मेरे बहुत प्यारे तोते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2 हैं, अच्छा, वेरी नाइस। ये सब दो है। सुनने बैठे हैं, आज ज्योतिष पढ़ेंगे ये बैठ के। ये पढ़ते हैं, अधिकतर मेरे साथ ही बैठे रहते हैं। तो पानी का कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है जाकर, वो वाला काम आज के डेट में आप लोगों को पता है कि अपना अनंत अंबानी जो है, जो अंबानी जी का छोटा बेटा जो है, उसने क्या खोला है, वनतारा। क्या कर रहा है वो? जानवरों की सेवा कर रहा है और उससे पैसा आएगा। पैसा आएगा, कैसे आएगा? जू बनाकर ही आएगा ना। हम जू बनाकर लोगों को, टूरिस्ट को बुला सकते हैं। नहीं, गेम कुछ और है बॉस, क्योंकि ये अंबानी से जो काम करते हैं वो पता नहीं किस लेवल का सोच के करते हैं। गेम कुछ और है। जितना हेक्टेयर उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है वंतारा के नाम से, इट्स ऑल फ्रेश वाटर रिजर्वर। 1 मिनट रुकना। ठीक है चलो। ठीक है, किस लिए बनाया है फ्रेश वाटर रिजर्वर? क्योंकि उनको भी पता है वाटर इज अ न्यू करेंसी। और उसका शरीर कैसा है? बड़ा हेवी, क्योंकि उसका खुद का भी बॉडी वाटर कंटेन करता है। उसको एक टिपिकल प्रॉब्लम है, वो थायराइड का इशू है उसको। ठीक है, बॉडी वाटर होल्ड करता है। तो क्या हुआ, कर्क इज व्हाट, ऑल अबाउट वाटर। पानी से जो भी चलता है उसको हमेशा, मतलब ऐसे लोगों को हमेशा फायदा ही फायदा होगा पानी से। ठीक है, इनफैक्ट कर्क से हम चावल का बिजनेस भी देखते हैं। जिनके पास, जो लोग टिपिकल राइस का बिजनेस या राइस को मॉडिफाई करके, राइस की फैक्ट्रीज होती है ना, पहले धान आता है, फिर उसको अलग से अलग किया जाता है, फिर उसको बॉयल किया जाता है, वो काम भी कर्क से ही देखते हैं हम लोग। उससे भी काफी पैसा आता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पावर होल्ड करने वाली, जो कंट्रोल करती है पूरी दुनिया को। वो है, एक तो मनी से कंट्रोल करेगा कौन, वृषभ। दूसरा पॉलिटिकल कंट्रोल, कौन, सिंह। ठीक है, पॉलिटिकल जगहों से पैसा आना, पॉलिटिक्स, राजा से जुड़े हुए काम। राजा इन द सेंस ऑल काइंड ऑफ राजा। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि जो गद्दी में बैठा हुआ है, जो पॉलिटिक्स में है, वो एनीवन जो सोसाइटी में टॉप लेवल होल्ड करता है। इट कुड बी अ बिजनेसमैन, इट कुड बी अ पॉलिटिशियन, इट कुड बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई भी जो भी टॉप पे रहता हो, होल्ड करता हो, अपने लाइन का एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसके साथ अ, वैसा व्यक्ति अपने एक्सपर्टीज से जाना जाता है, और वो अपनी एक्सपर्टीज की वजह से पैसा कमाता है। और कहीं ना कहीं दवाई पी लेते हैं। खत्म हो गई, दवाई रखी है। नहीं कभी डॉक्टर बुलाया वो खुद ही थी। हम्म, तो इसका कनेक्शन पॉलिटिक्स से है। बट ये एक तरह, एक दूसरे एंगल से भी काम करता है। ये व्यक्ति को स्पिरिचुअली बहुत हाई बनाता है। अगर सन का पोजीशन कुंडली के अंदर बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो ऐसा व्यक्ति राजा भी बनता है, और साथ में एक टाइम आता है सब कुछ त्याग करके जाने वाली भी कैपेसिटी होती है। हालांकि त्याग का जो प्लैनेट है वो केतु है, बट फिर भी मैं कहता हूं, अगर सूर्य स्ट्रांग है तो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा फास्ट तरीके से तरक्की करता है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो पावर होल्ड करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि उसका हमेशा फोकस रहेगा कि मैं पावर में आऊं। जैसे मैं पावर में आऊंगा,
अपने आप सारा का सारा कंट्रोल, मनी कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। और जैसे-जैसे वो अपने लाइफ में ऊँचाइयाँ बढ़ाता रहता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या अपना जिस काम में वो एक्सपर्ट है, उसके पैसे का फ्लो अपने आप ही बढ़ता रहता है, अपने आप। और ऐसा व्यक्ति मुँह माँगा, मतलब मुँह माँगा वो कहीं भी कैसे भी जाए, उसको मुँह माँगा पैसा मिलेगा। भयंकर जिसको कहते हैं। इस इसका लेवल इतना हाई है कि ये बैठा रहे, सिर्फ़ ये टैक्स लेकर अपना खर्चा निकाल सकता है। राजा क्या करता है, मतलब हमारे जो बैठे हुए हैं पद पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सारा खर्चा चल चल कैसे रहा है? टैक्सेस से ही चल रहा है ना। वो सबके लिए काम करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो मेंटेन कहाँ से करते हैं? वो जो पैसा आता है रिसोर्सेज़, वो पब्लिक का पैसा वापस पब्लिक पे ही खर्च करते हैं, उसका कंट्रोल रखते हैं। ठीक है? तो मेजरली ये 2 ऐसे राशियाँ हैं, एक मनी के ऊपर कंट्रोल रखने वाला, दूसरा पूरे सोसाइटी सिस्टम मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कंट्रोल रखने वाला। जिनका जुड़ाव इन दोनों से रहेगा, ऐसे लोगों को कहा गया अमीर राशियाँ। और आप लोगों को शायद पता भी होगा, अभी जो हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली में, पंचांग में हम देख लेते हैं कि कब वृषभ लग्न है और कब सिंह लग्न है। उस टाइम पे हम पूजा करना चाहिए, ताकि जिस पर्पस से आप पूजा कर रहे हैं वो सफल हो। ठीक है? अब आते हैं थर्ड राशि। थर्ड राशि वो जिसको बाल की खाल निकालना आता है। कन्या, सॉरी थर्ड नहीं, सिक्स्थ राशि, कन्या राशि। ठीक है? क्यों बाल की खाल निकालना आता है? क्योंकि वो मैनेजर है। उसको हर एक छोटी-छोटी बातों, हर एक चीज़ की बारीकियाँ पता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करना है। इसलिए वो कहाँ आता है? सूर्य के बाद वाली राशि। कि सूर्य को एडवाइस कौन देगा? उसका दूसरा घर, यानी मरकरी, यानी कन्या राशि। कन्या राशि क्या क्या करता है? वो पूरा वो एक्चुअली एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको दुनियादारी चलाना है। राजा जो कंट्रोल कर रहा है, उस कंट्रोल को चलाना कैसे है, वो ये राशि बताती है, कन्या। कन्या राशि का कनेक्शन जुड़ता है चीज़ों को बहुत सूक्ष्म रूप से देखना, क्रिटिसाइज़ करना, तोड़-तोड़ के देखना। तो ऐसा काम किससे जुड़ा होता है? सबसे पहले सबको पता है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? हम ऑडिट करते हैं ना लोग बैठ के। ये कहाँ है? इसका पर्चा कहाँ है? ये इतना लिखा हुआ था, ये कहाँ से लिख दिया आपने? इस अमाउंट का रिसिप्ट कहाँ पर है? ये एंट्री इस ऐसे क्यों है? वो एकदम एक-एक चीज़ को खोद-खाद के निकालते हैं। ठीक है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट रिसर्च का भी है, मतलब एक्चुअली पूरे ज़ोडिएक में 2 ही रिसर्च वाले पार्ट होते हैं, एक छठा घर और एक 8वां घर। ये मतलब डीपेस्ट डीप रिसर्च देते हैं। छठा घर करंट रिसर्च, वास्तविकता में जो चीज़ें आस-पास चल रही हैं वर्तमान समय में, उसकी उसमें रिसर्च करना, और 8वां घर जो है, वो डीप रिसर्च यानी पास्ट में जाना है। पीछे इसके इस सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर पीछे किसने कितना काम किया है, वहाँ से वो रिसर्च निकाल के आना। तो छठा घर इसलिए मानते हैं, छठा घर देखो लाइफ में अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपका 6th हाउस सुपरली डुपरली स्ट्रांग होना चाहिए। उसके सबसे बड़ा रीज़न है कि ये आपको वो बारीकियाँ, वो चीज़ें देती हैं, जिससे आप समझ सकें कि जीवन में कहाँ पर कैसे जाना है, किससे मुझे क्या बात करनी है, किस तरह से चीज़ों को समझना है। इसलिए कन्या राशि का स्ट्रांग होना, स्पेशली वो बिज़नेस से जुड़ा हो या जॉब से जुड़ा हो, दोनों कामों में आपका ब्रेन क्रिटिसाइज़ वाला होना चाहिए। आपको बारीकियाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये धोखे से बचाता है। कन्या राशि कई लोग कन्या राशि वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिक हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आज के डेट में इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, दुनियादारी में इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि लोग जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को करना ही चाहिए, चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करो, 10 तरह से देखो, लेयर बाय लेयर तोड़-तोड़ के देखो, कहीं पे गलती तो नहीं हो रही है। तभी चीज़ें बनती हैं।
क्योंकि आप देखेंगे जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक अलग से टीम बना के रख देती है कि ये प्रोडक्ट बना, मार्केट में चला, चलने के बाद ये प्रॉब्लम आया, अब इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालें। क्योंकि छठा घर किस काम का भी होता है? सर्वे करने का। जितना ज्यादा इन डिटेल सर्वे होगा, 10 लोगों से जाके पूछेंगे, हाँ भैया आज हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये हमारा सपोज एक साबुन है, ये कैसा काम कर रहा है, अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, झाग नहीं है, अच्छा ठीक है, सफाई हो रही है, बोले हाँ कुछ कुछ सफाई हो रही है लेकिन कुछ दाग हटाते नहीं है। तो ये हर एक चीज, हर एक बारीकियों को निकालना, तो ये सर्वे का काम जो जो कर पाएंगे डिटेल में, वो भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। बेटरमेंट के लिए हम 6th हाउस पे काम करते हैं। और 6th हाउस, आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, कोई भी प्लैनेट आपको अच्छा दे रहा है, किसी भी से जुड़े हो, लेकिन आपका 6th हाउस अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि यही आपको मार्केट में टिका के रख सकता है, ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है। सर केतु भी तो रिसर्च का ही हो गया। केतु भी रिसर्च का ही हो गया। अगर इसमें राहु बैठा होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हम इसमें अभी बैठे हुए डिजिटल। पे नहीं है मैडम, अभी हम बैठे हुए पे नहीं है, वो पढ़ेंगे आगे। हाँ। बैठे हुए में तो बाद में आता है ना, देखो पहले आपको समझना पड़ेगा खिचड़ी बनाने के लिए नहीं, क्या मेरा करना होता है। मतलब सिर्फ डिजिटल से था। समझ गया मैं, समझ, लेकिन 6th हाउस सिर्फ डिजिटल नहीं, वो हर हर ओवरऑल हर तरह से आपको मॉडिफाई करना, अपने आप को क्रिटिक बना के रखना कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, उसको ढूंढना ताकि उसका ओ, सोल्यूशन हो सके। हाँ, ओके ओके। ठीक है। ठीक है। अब आता है 7th हाउस। 7th हाउस सभी को पता है, पार्टनर का, रिलेशनशिप का है। तो जिनका 7th हाउस से पैसा आना होता है, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में अपना कोई भी काम करना चाहिए, उनको फायदा होगा। या अपने सगे पार्टनर को, मतलब जिनके साथ शादी हुई है, लाइफ पार्टनर है, उनको, या फिर किसी दोस्ती यारी से करें उनको। ये राशि और एक जगह से पैसा देती है, जो है रिलेशनशिप। आज के डेट में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप को ठीक करने के काम, उसको क्या बोलते हैं, जो मैरिटल चीज़ों को ठीक करके देते हैं, उनका क्या नाम है, भूल गया मैं। हाँ, रिलेशनशिप एडवाइजर्स बोलते हैं। आज के डेट में ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। रिलेशनशिप एडवाइजर, ये 7th हाउस से आता है, 7वां घर। एनी काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस 7th हाउस से देगा। एनी काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस, काउंसलर, हाँ रिलेशनशिप काउंसलर, राइट, बिल्कुल। ठीक है। तो 7वां घर को हम कहते हैं, 7वां घर इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि आप आने वाले समय में किन किन लोगों का सहयोग मिलेगा आपको, ये 7वें घर से पता चलता है। सर मैं ये बोल रहा था कि एक अपॉइंटमेंट लेटर साइन हो गया बोला इसका कल ये भेजे थे वहां से नहीं बताया नहीं मेरे को से अच्छा कल नहीं है तो बच्चे लेकर शाम
अब आते हैं 8वां घर, सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं। ये वो घर है जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं। क्यों देते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स? क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव देता है। रेडी रहो, जब भी अष्टमेश की दशा आएगी कमर कस लेना बस। अगर आप रेडी नहीं हैं तो आपको लगेगा यार बहुत झटके लग रहे हैं, यार मैं बस जीना ही बेकार है, कैसे जीऊंगा मैं ऐसे। दुखी हो जाते लोग, घबरा जाते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, 8वां घर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के आता है, खींच के लाता है। ठीक है। और इस टाइम पे कोई भी व्यक्ति के मन में एस्ट्रोलॉजी जानने की इच्छा होती है या एस्ट्रोलॉजर के पास वो जाता है। जब जब अष्टमेश की दशा होगी तब तक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा कुंडली दिखाने। सॉरी। ठीक है। जिन लोगों का काम एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, धर्म कर्म के कामों से जुड़ा हुआ है, जो लोग आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या जो लोग क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोनोलॉजिस्ट, जो सभ्यताओं में चेंज बदलाव लाते हैं। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरुआत कहाँ से होती है? खड्डा खोद के। जब भी कुछ बनता है उसका बुनियाद जब बनता है खड्डा खोदना पड़ता है। तो वैसे ही है 8वां घर, हमें कहते हैं गर्त है ना, गर्त स्थान पूरी कुंडली का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो। ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं गड़ा हुआ धन प्राप्त करना। तो ये गड़ा हुआ धन प्राप्त करने का अर्थ होता है पुराने टाइम में, क्योंकि ये श्लोकों में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को गड़ा जमीन के अंदर से धन मिलता है। ठीक है। तो अब आज के डेट में तो देखो जमीन के अंदर से धन मिलना इट्स अ मिरेकल, बहुत रेयरेस्ट न्यूज़ है वो, बहुत किसको मिल जाए सो मिल जाए अलग बात है। ये कहते हैं अनएक्सपेक्टेड मनी का प्राप्त होना, यानी लॉटरी से, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से, और जमीन प्रॉपर्टी बेचने से। प्रॉपर्टी का भी जो भाव है ना ऐसे सडनली चेंज हो जाता है। जैसे वहां से कोई हाईवे गया, जैसे वहां से कोई रेलवे ट्रैक जाए, जैसे आसपास कहीं हवाई अड्डा बन जाए, जमीन का जो भाव है सीधा 10 गुना धड़ाधड़ बढ़ता है वो। तो क्या दे रहा है? ये सडन गेन दे रहा है ना, 1-2 साल में सडन गेन, झटके से पैसा मिल जाना। इसलिए इन सब जगहों का जुड़ाव जो वहां से है। अच्छा, 8वें घर का एक पास्ट लाइफ से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। अगर आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा दान पुण्य किया होगा तभी वो 8वां घर आपको झटके से पैसा देगा, अदरवाइज वहां से कुछ नहीं आएगा। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है कि 8वें घर से इसका कनेक्शन है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इस विद्या की बहुत ज़्यादा चर्चा की है, तभी ये विद्या हमारे पास आई है, क्योंकि ये विद्या हमें चुनती है, हम विद्या को नहीं चुनते। ठीक है। ये विद्या स्पेशल कुछ प्राणियों के लिए, व्यक्तियों के लिए चूज किया जाता है। यहां पर सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ विल काम नहीं करता, कभी भी नहीं करता। मैंने बहुतों को देखा है, अरे अरे यार वो कर रहा, चल मैं भी कर लेता हूँ, आधे तक पहुंचते छोड़ देते। और कईयों को देखा कुछ नहीं पता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब देखा, कुछ बुक्स पढ़े, अब अरे यार अच्छा प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है। तो 8वां घर जितने रहस्यमय चीजें हैं, इंक्लूडिंग वो काम, कौन सा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। आप देखेंगे कुछ लोग एक मीटर लेके, ऐसे हाथ में मीटर लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं और चेक करते हैं यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है, कुछ आत्माएं तो नहीं है। उसमें बहुत अच्छा पैसा, भूत भगाने का काम कहते हैं इसको। इसको कहते हैं घोस्ट हंटर्स। ठीक है। ये भी 8वें घर से ही आता है। और उनको मजा भी बहुत आता है, उनको ना उनका पुराना किला कहाँ पर है, पुराना खंडहर कहाँ पे, पहुंच जाएंगे रात को 12 बजे 10 बजे जाके चुपचाप बैठे रहेंगे वहां पे। ठीक है। और बातें भी करेंगे। आपने आज तक में शायद आज से 2-3 साल पहले एक बहुत अच्छा सा उनका डॉक्यूमेंट्री बना था, बताया था कैसे काम करता है। एक है हमारे गुरु जी के मित्र हैं, वो पहले वही थे, वो आज तक के टीम के साथ ही काम कर रहे थे काफी लंबे समय तक, 12-13 साल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काम करने के बाद वो पूरी तरह से आध्यात्मिक बन के अब एकदम कहते हैं ना साधक बन गए, वो साधना में डूबे रहते हैं, बस हो गया, देख लिया स्पिरिट्स,
अब चलो हम भी चलते हैं उनकी दुनिया में, साधना करते हैं अब वो, सिर्फ साधना करते हैं। ठीक है, तो 8वां घर का कनेक्शन इन इन चीजों के वर्क से है, वहां से वहीं से पैसा आएगा। ठीक है, 9वां घर धर्म का होता है, यानी धनु राशि, धर्म से जुड़े काम, लंबी यात्राओं से जुड़े काम, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला काम होता है वो 9 एंड 10 को मिला के होता है। ठीक है, एंड अगर विदेश, लंबी यात्रा में विदेश भी आता है तो 9 एंड 12 का कनेक्शन बनता है। बट 9th हाउस जो है, जितने तरह के धर्म कर्म के काम है, दान दक्षिणा पुण्य, लोगों को के लिए कोई ना कोई स्कूल खोल दिया, कुआं खुदवा दिया, जो लोक हित लोक समाज के लिए काम किया जाता है, वो सारे काम 9 से आते हैं। पिता द्वारा दिया गया कोई काम या फादर के काम को कंटिन्यू आगे बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो 9th हाउस। फादर का कोई काम है, सीधा जाके फादर के काम को ज्वाइन किया और आगे बढ़ गए। परंपरागत काम को करने के लिए 9th हाउस एंड 2nd हाउस को देखा जाता है। परंपरागत मतलब फॉलो योर, आपका जो लीड फॉलो करते हैं हम लोग अपने अपने वंश के हिसाब से, वैसे। अब आते हैं 10th हाउस। 10th हाउस हर तरह के कर्मों से जोड़ता है, लेकिन वो राशि मकर की है। तो 10वां घर वही काम देगा जहां पर आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़े, बहुत मेहनत, वहां बैठना मना है, इसलिए बृहस्पति वहां जाकर 0 हो जाते हैं और मंगल वहां जाकर सबसे टॉप पावर पे रहता है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ के साथ वहां जीता है। इसलिए वहां पर 3 प्लैनेट को बलि कहा गया है, मंगल, सूर्य और मरकरी, बुध, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्लैनेट हाई एनर्जी वाले हैं। मंगल को शांत बैठना पसंद नहीं, क्योंकि उसको फिजिकल एक्टिविटी करना, मंगल 10th हाउस में है। हाँ ठीक है, अच्छा है, तो फिर वो स्थान बली हो गया। राशि कौन सी है वो भी देखना होता है। हम कॉम्बिनेशंस में बाद में जाएंगे, वो तो है अच्छी बात, कॉम्बिनेशंस तो है, कॉम्बिनेशंस तो अब वही तो पढ़ना है हमें, तो ये 2 महीने क्या करना है, यही तो पढ़ना है। डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, देखो अगर हम रिसर्च करने बैठे तो 5 साल 6 साल चलता ही चलेगा। और आज के डेट में रिसर्च करना इसलिए मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल, यहाँ कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। अब कोई भी कुछ भी करके काम चला सकता है। ठीक है, और आज मैं जो वेबिनार है, मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये पूरा रिसर्च का विषय है। आज के डेट में मुझे तो 2-3 चीजें रिसर्च करके ऐसी मिली हैं जो शायद पुराने टेक्स्ट के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो उसमें मैच ही नहीं करेगा, वो कहीं से मैच नहीं करेगा। अब पॉलीथिन और पॉलिस्टर जो किसने बनाया, कहाँ से आया, उसका काम किससे देखते हैं, ये तो किसी को नहीं पता होगा, कैसे आता है वो, किस घर से आता है। ठीक है, 10th हाउस एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग प्लेस है वो, जैसा 5th हाउस था कि पूरे जोडियाक का सिंहासन है, वो अपना सिर्फ ऑर्डर देता है, लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर अपने अंडर जितने लोग रहते हैं वो उनको काम कराने की वाली जगह है, और ये वही जगह है जहाँ पर आपको खुद को भी एक्टिव होना पड़ता है, प्रो एक्टिविटी यहाँ दिखानी पड़ती है मकर में, क्योंकि एक तो इसका गुण है चर, ऊपर से वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर खाली बैठना मना है, यहाँ पर फुल एक्टिव होकर अपना काम करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जो फिजिकली मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, ये 10वें घर से उसका जुड़ाव रहेगा, जिसमें आउटडोर वर्क हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ट्रैवलिंग हो गया। ठीक है, हम नॉर्मली कर्म को हमेशा 10th हाउस से जोड़ते हैं, लेकिन वो अगर हम बेसिक पे जाएं तो ऑल काइंड ऑफ कर्मा इज 10th हाउस। ऑल काइंड ऑफ मतलब अकर्म और विकर्म। अकर्म मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा है, और विकर्म जो हम अपने हाथ पैर हिला के करते हैं। 2 तरह के कर्म होते हैं, तो इन कर्मों को समझ के हमें करना होता है। लेकिन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 10वें घर से मतलब मकर राशि से किसी का अगर जुड़ाव है, तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकल करना चाहिए।
अगर मकर राशि वाले फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा आलसी होते हैं, इसलिए उनको फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है। नहीं तो मकर वाले ऐसे पड़े रहेंगे। मगरमच्छ को देखा है ना, बैठे रहते हैं वो आराम से धूप में जाकर, ठीक है खाना आ जाए खा लेंगे। नेक्स्ट है कुंभ। कुंभ राशि पूरे जोडिया की एक बिल्कुल डिफरेंट राशि है। वो इनकम भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव के साथ जोड़ के मिलके टीम वर्क करने में इनको फायदा होता है। ऐसे लोग कोई भी काम करें अगर टीम के साथ मिलके करें तो जीवन में तरक्की करेंगे, पैसा वहीं से आएगा। ये व्यक्तिगत सोचेगा कि मैं वन मैन आर्मी बन के अपना काम कर लूं, नहीं होगा, उससे कभी नहीं होगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो कुंभ वालों के साथ आप जोड़ देखेंगे उनके अंदर मार्केटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होता है, और उनको वो लोग ना मतलब एक काम दे एक काम ले, मतलब कि मैं तेरे लिए ये काम कर देता हूँ, तू मेरे लिए ये काम कर दे, ऐसा। इसलिए ये लोग कम्युनिटी बनाते हैं, अपना एक कम्युनिटी बनाकर सबके साथ जुड़ के काम करते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, और आज के डेट में सोशल मीडिया ही समझ लो, सोशल मीडिया है, जितने हम ग्रुप से जितना व्हाट्सएप ग्रुप और ये ग्रुप मिलके काम करना, इस तरह के कामों से बहुत पैसा आएगा। ठीक है, एनी काइंड ऑफ वर्क जहां पर मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ के काम करना हो उनके लिए अच्छा है। प्रसन्न, मार्स इन 11th हाउस, वेरी गुड। मार्स 11th हाउस आएगा तो सबसे पहले तो मार्च 11th वाला बिना गाली गलौज से काम नहीं करवा या करते, मुंह पे रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। प्रसन्ना जी, आपसे आप ऐसा नहीं करते ना। गुस्सा दिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर काम ही नहीं होता। कहाँ गए प्रसन्न जी? हाँ, मिल गया। मार्च 12th विथ मरकरी, अरे यार ये मत करो, ये हम पढ़ेंगे ना आज ही, एक ही दिन में सब कॉम्बिनेशन पढ़ना है कि आप लोगों, मतलब आप लोग सिर्फ यहाँ पर इसलिए आते हैं कि मेरी कुंडली में ये है, आप बता दो बस। हम तो बस उसके बाद तोहफी मार देंगे, हम तो काम ही कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, आप समझ लो, पहले ये गेम समझो ना कि हमें पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा और किस तरह का पैसा आएगा, ये समझना जरूरी है। इसके लिए आपका बेसिक जो राशि है ओनली, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, हम अभी किसी भी तरह से ग्रहों की खिचड़ी नहीं बनाएंगे। यस आई नो, क्यूरियस ओनली, मैं मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी ऐसे क्यूरियोसिटी से ही चली है, सबकी सबकी ऐसे ही चलती है, क्यूरियस ओनली। उसका लगता है अच्छा हाँ ये भी है, अच्छा अरे बाप रे वो भी है, फिर हम नशे में घुस जाते हैं, कब घुस जाते हैं हमें नहीं पता। ये यही है एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ट्रैप में डाल के सिखाती है वो। आपको पहले झटका देगी, बोले यार मेरे साथ ये क्या हो गया, उसके बाद सिखाएगी बेटा देखो ऐसे ऐसे चलना होता है, ये चीजें लिखी हैं। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे ना, यू आर प्रीडिस्टिन्ड, पहले से आपका डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। बहुत होशियार समझे, चालाक समझते थे, अरे हम ही तोप है, हम है, बाकी सब पानी कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है पैसे के मामले में भी। बट एक चीज बड़ी कॉमन है, वी ह्यूमन हैव अ मैनिपुलेशन ब्रेन, जहां पर हम टाइम को भी मोड़ सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी के अंदर है और ये हम कर सकते हैं, बट हमें बस थोड़ा अहंकार ना हो बस। इसलिए अंबानी अदानी जितना डोनेशन करते हैं कि उनके अंदर अहंकार नहीं नहीं हो, पैसा भी कमाते हैं और देते भी हैं। कामाख्या में उनके नाम पे बलियां होती हैं हर दिन, 35,000 की बलि, और विशेष तिथियों में तो और भी ज्यादा। ठीक है, तभी आज के डेट में वो टिके हुए हैं, टॉप पे है, वहीं पर टॉप देखो, टॉप तक पहुंचना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टॉप पे टिके रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये लोग जितने भी है ना, सब कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन के थ्रू अपने भाग्य को, किस्मत को पकड़ के बैठे हुए, और उसके पीछे वो लगातार रेमेडीज करते रहते हैं। और हमें लगता है ना यार बड़े लोग हैं, जरूर कुछ गलत तरीके से पैसे आए होंगे, ये किया होगा, हाँ किया है। हमारे लिए वो सही में गलत हो सकता है, बिकॉज उनको लूप होल पता है, कहाँ पर गेम खेलना है, कहाँ पर मैं पैसे डालूंगा तो वहां से मैं 10 गुना बना के लाऊंगा।
कर दिया ना अंबानी ने। जब तक वो अनिल अंबानी के पास था, लॉस जान में थी कंपनी रिलायंस। जैसे इसके पास आया, इसको पता था कि गेम कैसे खेलना होता है। अफीम देके नशा लगवा दिया, अब हर किसी के साथ पैसे निकालो, आराम है, इजी है। फ्री देकर सबको भूखा बना दिया। उनको पता था ना ये राहु है, ये राहु का नशा जिसको लग गया अब ये छूटने वाला नहीं है, भयंकर वाला एडिक्शन है। ठीक है, अब आते हैं 12th हाउस। एक और इंपॉर्टेंट बट नेग्लेक्टेड हाउस है पैसों के मामले में, लोग जल्दी वहां ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये भी इमेंस मनी देता है, इमेंस मतलब कल्पना से परे मनी देता है। किस किस कामों में देगा? पहला काम, डोनेशन वर्क। जितने भी हम सोसाइटी में डोनेशन देते हैं, कभी अनाथालय दे रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बाढ़ आ गया, ये आ गया, वो जो सारा चलाते हैं ना लोग, हो गया, वो सारी चीजें चलाई जाती है। बारहवीं राशि वो राशि है जहां पर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं खर्चों से। यार पैसा कमाया, पैसा निकल जा रहा है, अरे यार पैसे चले गए, आए हाय ये हो गया वो हो गया। ठीक है, लेकिन उसी का प्लान उसी राशि में छुपा हुआ है। मतलब आप इस खर्चे से बचने के लिए उसी राशि में उसका प्लान छुपा हुआ। क्या? इंश्योरेंस, मेडिक्लेम्स। 12वां घर इंश्योरेंस मेडिक्लेम्स देता है, इन्वेस्टमेंट से पैसा देता है, जो इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में करते हैं। और ये क्या देता है? इमेंस मनी। ठीक है, 12वां काम वो काम है जो सोसाइटी के लिए वेस्ट है, और जिनको पता है कि वेस्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आज के डेट में? वेस्ट मैनेजमेंट। जो कूड़ा होता है ना, जैसे शहर में एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहां सब सारा का सारा कूड़ा जाता है। ठीक है, वहां बन जाती है मीथेन गैस और बहुत सड़ा हुआ सा स्मेल आता है उसका, जब भी वहां से हम लोग क्रॉस करते हैं। लेकिन एक्चुअली इज अ गोल्ड माइन। वो गोल्ड माइन है। जिसको पता है वो करोड़ों रुपए देके, कॉन्ट्रैक्ट देके वो सारा का सारा कचरा उठाता है, फिर उसको बाइफरकेट करता है, अलग अलग चीज़ें बना के, अलग अलग प्रोडक्ट बना के, फिर वो मार्केट में छोड़ता है। ठीक है, और जिसका रेंज, मगर अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ का कचरा खरीदता है तो उसका बाई प्रोडक्ट निकालता है वो 10 करोड़। इस लेवल का लाभ है, इसलिए मैंने बोला इमेंस मनी देगा 12वां घर। मुझे ध्यान नहीं है क्या करूं। ठीक है, बेसिक आता है, अच्छा पुराना मैसेज है, सॉरी। ठीक है, बहुत इमेंस मनी। अब आते हैं, ये एक और घर है जो बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। ऑल काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स, अनाथालय, आश्रम। आश्रम वाला भी काम क्या होता है? आप सभी को होता है ना, पैसा कहाँ है? बाबाओं के पास है। सारे बाबा लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत, मतलब बहुत। उनके नाम का कुछ नहीं है, नथिंग, उनके नाम से कुछ नहीं है, लेकिन भोग वही करते हैं। उस चीज को पूरी तरह से भोग लेना वही करते हैं। देखो, मैंने शुरू से ही बताया है कि आपको किसी काम में एक्सपर्ट होना पड़ता है, तो वो भगवान का नाम भजने में एक्सपर्ट है। इस वजह से भगवान का नाम भजने से 12वां घर आपको पैसा देगा। आश्रम, डोनेशन। ठीक है, हॉस्पिटल्स, एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इंक्लूडिंग ऑल, मतलब चाहे वो ह्यूमन मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या एनिमल मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये टोटल जो 12 राशियां हैं, 12 राशियां अपने अपने तरीके से पैसे का सोर्स बता सकते हैं,
दे सकती हैं अगर आप उससे जुड़े काम करें। अब हमारा नेक्स्ट लेवल आता है कि हम अब हर एक व्यक्ति की कुंडली को देखकर ये कैसे पता करेंगे कि उसके उस पर्टिकुलर भाव से कितना पैसा आएगा। ठीक है, और यही वो स्टडी है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आई बिलीव कि मैक्सिमम मैं बोलूँगा अगर 43 लोग हैं, तो 43 लोगों में से मैं 30 को ये पकड़ के चलता हूँ कि वो क्यूरियस हैं पैसों को समझने के लिए, और बाकी के 13 लोग जो हैं वो सिर्फ जानने के लिए आए कि हो क्या रहा है। आई थिंक सो, मतलब ये मेरा जस्ट एक जनरल अनुमान है, इट्स माय ओपिनियन, ये मेरा जस्ट एक अजम्पशन है कि मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा। ठीक है, दूसरी चीज, आपने लगा लिया तो कहाँ है? इसमें नहीं है। थैंक यू। दूसरी चीज, इसको पढ़ने का फायदा क्या है? ठीक है, इसको पढ़ने का फायदा आप लोगों को ये मिलेगा कि दशा अंतरदशा के हिसाब से आप अपने आप को पैसों के मामले में कंट्रोल करके रखेंगे कि अब जो मेरी दशा आने वाली है ये बहुत खतरनाक है, मुझे पैसा जो है संभाल के रखना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब जो समय आना है ये पैसा कमाने वाला टाइम है, अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा अपने आप को पुश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम का यूज़ किया जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये पता चलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ और भी इसमें जब और जितना डीप हम जाएंगे, चीज़ों को और ज़्यादा अंदर तक खोदाई करते हुए जाएंगे, वहाँ और भी चीज़ मिलेगा कि हमारे पास और कौन-कौन से ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए। जो हम हैं, मतलब जो हमें पता है, जितना पता है वो तो हम एक्सपर्टीज़ है मुझसे, ठीक है? उसके अलावा भी हमें सोर्स ऑफ इनकम ढूँढ के रखना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइड हसल, या ये कह लो कि आज के डेट में बड़ा ट्रेंडी है कि आप पैसिव इनकम जिसको कहते हैं। कई कुंडलियों में पैसिव इनकम होता है, कई कुंडलियों में नहीं होता है, ये भी देखना है। ठीक है? 1 मिनट, पीपीटी में खोल लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हुँ। हमारा इंस्टीट्यूट सभी को पता है, ये सारे जितने लोग हैं यहाँ पे फैकल्टी प्लस स्टूडेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मैं पढ़ाऊँगा, और उसमें ये टॉपिक्स जो हैं जिसमें साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप, जो अभी मैंने एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया। साइंटिफिक का अर्थ ये होता है कि हर चीज़ को पर्टिकुलरली, क्योंकि आज के डेट में इतने सारे मनी इनकम के सोर्सेज़ बन गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस राशि से किस तरह का मनी हमारे पास, पैसा हमारे पास आएगा। यही है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। प्रोफेशन एंड प्लैनेट्स सेकंड ये चैप्टर है जहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि कौन से प्लैनेट से किस तरह का प्रोफेशन आपको ज़्यादा सूट करेगा या कहाँ से पैसा आएगा। हमने तो अभी तक राशियाँ पढ़ी, अब उसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे प्लैनेट के साथ। थर्ड में पराशरी वेल्थ प्रोड्यूसिंग योगास, कुछ पराशर मुनि ने उसको एनहांस करके, बीबी रमन जी ने, कई दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बहुत सारे अच्छे से योग निकाले हैं, जिसमें हम मेनली पराशर वाला ही पढ़ेंगे। पराशर वाला थोड़ा-सा पुराना और कॉमन है, ठीक है? जो नॉर्मली मिलता है लोगों के इसमें देखने को। ठीक है? थर्ड है, फोर्थ चैप्टर है हमारा, फोर्थ टॉपिक, चैप्टर नहीं बोलूँगा, स्पेशल वेल्थ गिविंग प्लैनेट फॉर असेंडेंट्स। लगन के हिसाब से किसको कौन-सा प्लैनेट फ़ायदा देगा, वो। सिक्स्थ है फैक्टर्स दैट एनहांस द वैल्यू ऑफ असेंडेंट। कौन-सा प्लैनेट वीक है, उसको हम कितना एनहांस कर सकते हैं और कितना बेटर बना सकते हैं। ठीक है? इसके बाद वेल्थ लॉर्ड्स
न्यूमेरिकल प्रिंसिपल्स, वेल्थ लॉर्ड में कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट किस पोजीशन में है और कितना वेल्थ देगा ये समझेंगे। स्पेसिफिक योगा एक्सेसिव वेल्थ, किसी पर्टिकुलर योगा से कितना ज़्यादा पैसा आ सकता है, उसका एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन प्लस वेल्थ क्रिएशन दोनों, दूसरों का पैसा कैप्चर कर लेना या खुद से पैसा बनाना। एप्लीकेशन ऑफ सुदर्शन सिस्टम, ये एक सुदर्शन चक्र होता है, जो लोग ज्योतिष वाले उनको पता है सुदर्शन चक्र के बारे में, क्योंकि उसमें लगन राशि और सूर्य राशि को लेकर हम सुदर्शन चक्र बनाते हैं, उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद स्पेशल पोजीशन ऑफ वीनस, जुपिटर और मरकरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कलयुग में इनका काम बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ मैं राहु केतु का भी कनेक्शन जोड़ूंगा, क्योंकि हम जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में टाइम में चल रहे हैं, यहाँ राहु केतु का भी बहुत बहुत स्ट्रांग महत्व है। सोर्स ऑफ वेल्थ एक्विजिशन, प्रोफेशनल, फ्रेंड्स, सडन वेल्थ, रोल ऑफ कार्मिक हाउसेज एंड फाइनेंशियल गेन्स, एनालिसिस ऑफ सडन गेन्स लाइक लॉटरी, हिडन, जो मैंने अभी भी 8वें घर की बात की, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ वेल्थ गेन एंड लॉस, कितना आएगा और कितना जाएगा, क्वांटिटी भी देखो, एक्यूरेट क्वांटिटी तो हम नहीं पता चल कर सकते, लेकिन हम अप्रॉक्स जा सकते हैं, नियर अबाउट जा सकते हैं। स्पेशल टॉपिक, चूजिंग द राइट प्रोफेशन। बस इसके बाद जो है क्लास डिटेल देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 अक्टूबर, 1 मंथ, एक्चुअली 1 मंथ नहीं 2 मंथ का कोर्स होगा। 1 मंथ के ड्यूरेशन में हम टोटल जो है 2 क्लासेस करेंगे, थर्सडे एंड ट्यूसडेज एंड थर्सडेज, 7:30 शाम को होगी, ठीक है। ऑल लाइव क्लासेस, सेशन ऑन जूम, क्लास ड्यूरेशन 1.5 आवर, ये मोस्टली सबको पता है। डाउट क्लियरेंस हाफ एन आवर का होगा, प्रैक्टिकल केसेस जो केस स्टडीज़ हम लेंगे, और एक चीज़, मैं एक बुक भी रेकमेंड करूँगा जो आप सभी को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं फ्लो में बोलूँगा, क्योंकि बुक में नहीं भी लिखी हो सकती हैं, शायद मेरे एक्सपीरियंस से भी निकल के आए वो, ठीक है। तो उसको नोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सुन के जो नोट करेंगे ना, वो सबकॉन्शियस में फीड होगा। अगर आप सिर्फ सुन के छोड़ देंगे तो फिर गया, फिर दिमाग से आउट हो जाता है वो। वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल थ्रू द एप्लीकेशन, वो आप लोग ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है 18 मंथ तक वैलिड होता है। एकेडमिक मेंबरशिप बेनिफिट एंड सर्टिफिकेशन मिलेगा, रिपीट वंस फ्री, ये तो मिलता सबको। कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से मिलेगा। टोटल कोर्स फी 12,000 का है, लेकिन नॉन मेंबर्स के लिए 61,000 और एकेडमी मेंबर्स के लिए 51,000, ठीक है। डिस्काउंट में चल रहा है अभी, दिवाली डिस्काउंट में 12,000 का सीधा 50% डिस्काउंट में पहुँचे हुए, ठीक है। आप लोग इसमें ज्वाइन कीजिए, और सारा डिटेल जो है, बैंक वाला डिटेल ये है, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके भी डाल सकते हैं। तो ये टुडे का ऑफर है, अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो 4100, आज अभी का अभी अगर ज्वाइन करते हैं सीधा 1,000 रुपये और कम हो गया। 50% डिस्काउंट के बाद अब 60% डिस्काउंट में आ गया, ठीक है। ऑन स्पॉट आप लोग अगर आज का पूरा दिन ही है, मतलब आज के दिन ही करते हैं, तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा। नहीं तो फिर जो प्रीवियस वाला मैंने अभी दिखाया था स्लॉट, आपको फिर से रेट जो है 6100 नॉन मेंबर्स के लिए, और एकेडमी मेंबर्स जो ऑलरेडी दूसरे कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए 5100। लेकिन अभी अगर करते हैं या आज करते हैं, आज का पूरा दिन वैलिड है, आज अगर आप करते हैं, ये ऑफर 41,000 का आपको मिलेगा। फटाफट ये नंबर पे जो दिया हुआ है, अकाउंट नंबर पे डायरेक्ट करें, या डायरेक्ट क्यूआर कोड वाला सबसे आसान है, आप लोगों के स्क्रीन में ये दिख रहा होगा, फटाफट स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग अपना अपना डाउट्स बताइए, पूछिए डाउट्स, क्या पूछ रहे हैं। देयर आर मिलेनियस रामदेव, यस, रामदेव तो रामदेव है भाई। रामदेव के पीछे 2 गुजराती है, उनके बारे में लोग नहीं पूछते ना। आप थोड़ा रिसर्च करोगे, जो जिन्होंने पतंजलि योग सूत्रा ये पूरा जो बनाया है, वहाँ 2 गुजराती लोगों का नाम है, दे आर द मास्टर माइंड्स। रामदेव तो सिर्फ पिक्चर है, वो सामने आते हैं, वो सिर्फ अनुलोम विलोम कराते हैं उसके बाद और कुछ नहीं।
गेम तो पीछे कोई और खेल रहा है बॉस, यही तो है सारा का सारा बिजनेस मैनिपुलेशन। पैसा कहाँ से आएगा, यही तो पढ़ना है हमें, कि हम भी वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कितने हद तक कर सकते हैं। हम तो देखो, दो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम अंबानी नहीं बनेंगे, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए भी एक लेवल चाहिए होगा ना हमें। हम लोग देखो एस्ट्रोलॉजर्स है, हीलर्स है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी तरह चौबीसों घंटे इतना हेडेक लेके बैठ जाए, या इतना करोड़ लगा दिया वहाँ, उतना करोड़ लगा दिया, यहाँ से पैसा आएगा वहाँ से पैसा आएगा, नहीं कर सकते। हम ग्रहों के साथ रह सकते, राशियों के साथ रह सकते हैं, कि हमें उतना ही आता है, लेकिन उससे भी पैसा कितना आएगा वो भी पता करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। और फटाफट ज्वाइन कीजिए। सही कहा। आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड है, कम से कम हाथ तो उठा दो यार, पता तो चले मुझे भी कितने लोग इंटरेस्टेड है। जोश बनता है ना बहुत, जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, समझाने में बहुत मजा आता है। और कौन कौन इंटरेस्टेड है भाई? एवरीवन। देखो चैट में भी डाला हुआ है, यूपीआई आईडी डाला हुआ है, वहां से पर भी देख कर आप लोग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। ठीक है। और कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है? 1 2 3 4 5 बस? क्यों, बाकियों को समझ में नहीं आया क्या? सुजन जी, संचिता जी, अश्विनी, MK, शांति दीप्ति, ऋषि जी, आप लोगों को समझ में नहीं आया या फिर लेट ज्वाइन किया, क्या प्रॉब्लम है बताइए? अपना अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। एस्ट्रो भावेश उड़ीसा से, हरिशरण, अरे भैया अनम्यूट करे क्या? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Sir, do we need to learn astrology for this? एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज इट्स लाइक हवा से उड़ जाएगा। विदाउट बेसिक नॉलेज मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स लाइक कि मैं आपको ज़बरदस्ती बोल दूं कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नो, यू हैव टू हैव एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, राशि, प्लैनेट एंड दशा अंतरदशा। दीज 3 आर द बेसिक नॉलेज, राशिज एंड प्लैनेट्स एंड दशा अंतरदशा। अगर ये आपको थोड़ा सा भी पता है तो ये एकदम ज़बरदस्त फर्राटेदार समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। एनीवन? विजय जी आ गए, डॉक्टर ओंकार भी आ गए, ईशान, रीना, ये सब इंटरेस्टेड। नीरजा जी भी इंटरेस्टेड थी लेकिन अब उतार दिया ना। सर वो ही नहीं आता बेसिक तो फिर क्या करेंगे। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, क्लियर हो, आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि मैं बस कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर ऐसा नहीं आ जाओ ज्वाइन करो, नहीं, नो, क्योंकि सर टाइम वो वेस्ट होगा उससे। हाँ, बेसिक आप पढ़ाएंगे इसमें क्या कुछ ऐसा? बेसिक राजीव सर पढ़ाते हैं यहाँ पर। अच्छा। ठीक है, आप चाहे तो बेसिक का कोर्स वहाँ ज्वाइन कर लीजिए पहले, साथ में वो सीखते हुए इसको भी सीख सकती है। तो ये बेसिक वालों के लिए ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस यहाँ पर सीक्वेंस समझना होता है कि किस जगह पे कैसे कैसे करना हो। क्योंकि अगर आपको बेसिक, जैसे कौन सी राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, या कौन सा राशि का अधिपति किस नेचर का होता है, ये नहीं पता होगा तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। नो नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ओके संचिता रॉय जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। विदाउट एस्ट्रोलॉजी नॉलेज नहीं समझ में आएगा। आज के डेट में आप लोगों ने वो भी देखा होगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कुछ उनका नाम है लोबो, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो भी, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव एनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज देन पढ़ना बेकार है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। आचार्य रघु रामलिंगम जी, सर बेसिक आप नहीं कराते हैं? मैं सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, मतलब गुरुजी ज्ञान में अच्छा, हमारे राजीव सर पढ़ाते हैं ना, तो जो फैकल्टी तो ऑलरेडी उनका पढ़ा रहे हैं। हाँ कोर्स चलता है उनका कोई? हाँ, कोर्स है ना, आप रिकॉर्डिंग खरीद लो। अभी शायद एक बार अच्छा। आप कॉल कर लेना अपने इसमें टीम में, गुरुजी ज्ञान के टीम में कॉल कर लेना,
उनका नेक्स्ट कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो आप बेसिक वाला रिकॉर्डिंग खरीद लो, अच्छा, रिकॉर्डिंग ही देख। रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ फटाफट देखिए। आज आज बहुत अच्छा ऑफर दिया हुआ है 4100 का, कल से फिर वो 5100 का हो जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कीजिए। समझ में जल्दी आएगा ये, जिनका थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है या बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक का क्लास आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले 1 या 2 क्लास थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, पढ़ाऊँगा इसलिए क्योंकि वो कनेक्शन जोड़ना पड़ता है कि प्लैनेट और उसके साथ पैसा, उसको जोड़ना पड़ता है। जैसे हमने आज हाउसेस के बारे में बताया, राशियों के साथ पैसा जोड़ा, उसके बाद हम प्लैनेट से पैसा जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्लैनेट का नेचर नहीं जानते, राशि का नेचर नहीं जानते, तो फिर कैसे पैसा जुड़ेगा? नेचर के हिसाब से फिर पैसा कहाँ से आएगा वो पता चलता है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चंस किसी को पूछना है? हाँ जी, ओंकार जी पूछिए, प्लीज़ अनम्यूट करके पूछिए। डॉक्टर ओंकार, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। और नहीं तो अगर आपने हैंड रेस किया है उसकी वजह से, फिर हैंड रेस है इस वजह से हैंड डाउन कर लीजिए फिर। ठीक है, नो क्वेश्चंस, इट्स ओके, चलो कोई बात। हाउ मेनी डेज कोर्स? 2 महीने का कोर्स है, इसमें आपको पर वीक 2 क्लासेस होंगी, तो टोटल 16 क्लासेस हैं। टोटल 16 क्लासेस, 16 डेज हफ्ते में 2 दिन है। ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 7:30, यस, ट्यूसडे को और थर्सडे को 7:30 से है। ट्वेंटी 28 अक्टूबर। ठीक है, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।